Hello my dear children and welcome to Mint Talk India. Today in this video we are studying your NCERT class 6th mathematics chapter number 3 playing with numbers, and we are doing exercise 3.7 questions given in page number 67. This is part 10 video जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के सभी क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इज ऑलरेडी कवर्ड इन पार्ट 9. इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और यू कैन सी द playlist of class 6th mathematics in Mint Talk India channel. But before we start today's class, here is a short introduction about me. So let us start the question number 6. The traffic lights at 3 different road crossing change every after 48 second, 72 second and 108 second respectively. If they change simultaneously मतलब अगर वो एक साथ चेंज होते हैं at 7 AM, सुबह के 7 बजे अगर वो एक साथ चेंज होते हैं, then what time will they change simultaneously again? दूसरी बार एक साथ वो फिर से कब चेंज करेंगे? इस क्वेश्चन को विथ पिक्चर हम समझ सकते हैं. जैसे फर्स्ट वाला ट्रैफिक लाइट एवरी 48 सेकेंड्स पे अपना सिग्नल चेंज करता है. दैट मीन्स 48 सेकेंड पे वो रेड से येलो हुआ, फिर से 48 सेकेंड बाद येलो से ग्रीन हुआ, फिर से 48 सेकेंड के बाद ग्रीन से रेड हो गया, और इसी तरह 48 सेकेंड पे वो अपना सिग्नल चेंज करेगा. दूसरा वाला ट्रैफिक लाइट भी सेम 72 सेकेंड के बाद वो रेड से येलो होगा, फिर से 72 सेकेंड के बाद येलो से ग्रीन होगा एंड सो ऑन. और उसी तरह तीसरा वाला सिग्नल लाइट भी अपना सिग्नल 108 सेकेंड के बाद चेंज करता है. अब एक तो कोई समय ऐसा आएगा ना जब ये तीनों मिलके एक पर्टिकुलर टाइम पे मीट करेंगे, जब वो तीनों एक साथ चेंज होंगे. तो वो जो पहला वाला टाइम है वो हमारे टेक्स्ट बुक पे दिया है 7 AM में ये तीनों एक साथ साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं. तो दूसरी किस टाइम पे वो एक साथ चेंज करेंगे? तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इस पिक्चर को देखें हमें पता चल रहा है हमें 48 का मल्टीपल्स निकाला है हमने. 72 को भी हमने बार बार मल्टीप्लाई किया है, 72 72 72. 108 को भी मल्टीप्लाई किया है, 108 108 108. और एक ऐसे कॉमन जगह पे पहुँचे जहाँ पे तीनों मिला के पहुँच रहे हैं. मतलब हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से मतलब है, हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालना है. तो एक टाइम तो 7 AM दिया है, दूसरी बार वो दोबारा कब मिलेंगे उसके लिए भी हम LCM ही निकालेंगे. फर्स्ट वी विल राइट ऑल द स्टेटमेंट कि फर्स्ट ट्रैफिक लाइट, सेकंड ट्रैफिक लाइट और थर्ड ट्रैफिक लाइट कितने देर बाद चेंज करता है. ये तीनों लाइट्स साइमल्टेनियसली अगेन कब चेंज करेंगे उसके लिए हम LCM निकालेंगे थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन. तो ये तीनों इवन नंबर्स है. वी विल स्टार्ट विथ 2. 2 24 ज़ा 48, देन 2 36 ज़ा 72 एंड 2 54 ज़ा 108. ये तीनों फिर से इवन नंबर आ गए हैं. वी विल अगेन डू विथ 2. 2 12 ज़ा 24, 2 18 ज़ा 36 एंड देन 2 27 ज़ा 54. फिर से हम 2 से ले सकते हैं क्योंकि दो नंबर इवन है यहाँ पे. सो 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 एंड 27 एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि 2 के टेबल में नहीं जाता. अब हम 3 से प्राइम फैक्टराइजेशन आगे बढ़ा सकते हैं. 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 9 ज़ा 27. अगेन हम 3 से ले सकते हैं बिकॉज दो यहाँ पे 3 के टेबल वाले हैं. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 एज इट इज़. फिर से 3 लिखते हैं. 3 1 ज़ा 3, ये 1 यहाँ पे एज इट इज़ एंड 2 को एज इट इज़ लिखते हैं. एंड देन लास्ट स्टेप में 2 लिख के हमारा सभी नीचे का नंबर 1 1 1 आ जाएगा. तो LCM में हम यहाँ पे क्या क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 2 2 2 एंड देन 3 3 3. और इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें LCM मिलता है 432 सेकेंड्स. क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो नंबर्स लिए थे ये तीनों सेकेंड्स में थे, तो हमारा LCM भी हमें यूनिट के साथ ही सेकेंड्स में लिखना है. सो दैट मीन्स आफ्टर 432 सेकेंड्स ये तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ फिर से चेंज होंगे. 432 सेकेंड्स मतलब इन्हें हमें मिनट्स एंड सेकेंड्स में अगर हम दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो हाउ टू कन्वर्ट 432 सेकेंड्स इनटू मिनट? एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. तो इस 432 सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सेकेंड से मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. 60 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 60 ज़ा 420 आता है. सब्ट्रैक्शन करने पे 12 हमें रिमाइंडर बच जाएगा. 12 अब 60 के टेबल पे आएगा नहीं, तो इसका क्या मतलब है? ये जो 7 क्वोशंट मिला ये 7 मिनट्स है,
मतलब हमने 432 सेकेंड्स में से 60 60 60 60 करके 7 बार 60 सेकेंड्स पा लिया, मतलब 7 मिनट्स। और ये जो 12 बच रहा है, ये 12 रिमाइंडर जो है ये 12 सेकेंड्स है। दैट मीन्स आफ्टर 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स ऑल द 3 ट्रैफिक लाइट्स विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। आई होप आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively। 3 टैंकर्स हैं, पहले टैंकर में इतना लीटर डीजल है, दूसरे टैंकर में इतना एंड तीसरे टैंकर में इतना लीटर डीजल रेस्पेक्टिवली है। Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 containers exact number of times। तो इस तरीके का वर्ड प्रॉब्लम तो हमने पहले ही किया है। मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इन तीनों नंबर्स का। स्टेप्स यू ऑलरेडी नो। 403 का प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ 403 इज़ एन ऑड नंबर, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा बिकॉज डिजिट्स का सम कीजिए, 4 + 3 इज़ 7 और 7 3 के टेबल में नहीं जाता। ये नंबर डायरेक्ट 13 के टेबल में ही जाएगा। 13 31 ज़ा 403, देन अगेन 31 इज़ ए प्राइम नंबर, 31 1 ज़ा 31। नेक्स्ट 434 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है और इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 7 31 आएंगे। एंड देन 465 का प्राइम फैक्टराइजेशन में द फैक्टर्स विल कम 5 3 एंड 31। उसके बाद सभी प्राइम फैक्टर्स को लिखने के बाद वी विल सी दैट 31 इज़ द कॉमन prime factors in all the numbers. So HCF of all these 3 numbers is the number 31. So the maximum capacity of the container that can measure diesel of the 3 containers exact number of times is 31 liter answer. Next is question number 8. Find the least number which when divided by 6, 15 and 81 leave remainder 5 in each case. तो हमें एक ऐसा लीस्ट सबसे छोटा वाला नंबर फाइंड आउट करना है जो डिवाइड होने पे किस किस से डिवाइड होगा। एक ऐसा नंबर जो 6 से डिवाइड होगा, जो 15 से भी हम डिवाइड कर पाएंगे एंड जिसको हम 18 से भी डिवाइड कर पाएंगे। तो जिसको इन तीनों नंबर से डिवाइड कर पाएंगे वो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल ही तो होगा। कौन सा कॉमन मल्टीपल? लीस्ट वाला, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वाला नंबर ही हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन वो नंबर डिवाइड होने के बाद 5 रिमाइंडर भी छोड़ेगा। तो ऐसा एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल 14 में भी है। हम एलसीएम निकाल के जो रिमाइंडर छोड़ने वाला नंबर है उस नंबर को एलसीएम के साथ ऐड कर देते हैं और उसी से हमारा आंसर आता है। आंसर में हम सबसे पहले इन तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई ऑल द फैक्टर्स और हमें उससे एलसीएम मिलेगा 90। लेकिन 90 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 5 रिमाइंडर देता है। तो 5 रिमाइंडर के लिए मतलब 5 जो बचा हुआ रहेगा, तो रिक्वायर्ड नंबर इज़ 90 + 5 इज़ द नंबर 95। दिस यू कैन वेरीफाई। 95 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर रहेगा। 95 को 15 से डिवाइड करेंगे तो भी 5 रिमाइंडर रहेगा और 95 को 18 से डिवाइड करेंगे तो भी 5 रिमाइंडर रहेगा। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द स्मॉलेस्ट 4-digit number which is divisible by 18, 24 and 32. सेम टाइप का क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसे हम 18, 24 एंड 32 से डिवाइड कर पाएंगे, तीनों से डिवाइड कर पाएंगे। तो मतलब ये जो नंबर होगा ये कॉमन मल्टीपल होगा इन तीनों नंबर का। कौन सा वाला? स्मॉलेस्ट। दैट मीन्स हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है और वो 4 डिजिट होना चाहिए। सो फर्स्ट let us do prime factorization of 18, 24 and 32. The prime factors what we get is 2, 2, 2, 2, 2 and then 3, 3. So multiply all the prime factors. We will get the LCM as 288. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने सभी 2, 2, 2, 2, 2 प्राइम फैक्टर्स को एक साथ लिखा है और उसके बाद 3, 3 लिखा है। तो इससे हमें मल्टीप्लाई करने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है।
So the number which we have got 288, this is a 3-digit number, whereas we have to find 4-digit number. तो हम कैसे निकालेंगे? मल्टीपल्स का एक प्रॉपर्टी ये है कि इसी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते रहें तो हमें वही कॉमन मल्टीपल्स मिलता रहेगा. तो ये 3 डिजिट है, इसी को हमें मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3 तब तक करना है जब तक 4 डिजिट तक नहीं आ जाता. 288 1s are 288, 288 2s are 576. 288 multiplied by 3 is 864. 288 multiplied by 4 is 1152. इसे आप रफ कॉलम में भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. So we have arrived at our smallest 4-digit number and this is our required answer. Next is question number 10. Find the LCM of these numbers and observe a common property in the obtained LCMs. Is the LCM the product of two numbers in each case? Let us find out. सबसे पहला नंबर है 9 and 4. हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इनका LCM निकालते हैं. प्राइम फैक्टर्स आर 2, 2, 3, 3. So 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3, which is the number 36. Now the what is the common property here we have to observe. ये 36 नंबर जो है ये इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है. 9 4s are 36. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हर केस में नहीं होता, ऐसा सिर्फ को प्राइम नंबर वाले केस में ही होता है. जब दो को प्राइम नंबर्स का हम LCM निकालते हैं तो उनका जो LCM निकल के आता है वो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ही होता है. दैट इज़ 9 मल्टीप्लाई बाई 4 जो प्रोडक्ट है वही उस दो नंबर्स का LCM है. 4 के फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4. 9 के क्या क्या फैक्टर्स हैं 1, 3 एंड 9. सो कॉमन फैक्टर्स आर ओनली नंबर 1 और इन्हीं दो नंबर्स को हम को प्राइम बोलते हैं. सेम प्रॉपर्टी अगले वाले नंबर पे भी होता है कि नहीं? लेट अस फाइंड आउट 12 एंड 5. 12 एंड 5 भी को प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनके भी कॉमन फैक्टर्स सिर्फ नंबर 1 ही है. सो दीज टू आर ऑल्सो को प्राइम नंबर्स. प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स आए 2, 2, 3 एंड 5. 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5, which is 6060. Now the product of these two number 12 5s भी 60 होता है. So hence proved जब भी दो को प्राइम नंबर्स का हम LCM निकालते हैं LCM उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ही होता है. Let us do the next one, number C, 6 and 5. Prime factors are 5, 2 and 3. 5 2s are 10, 10 3s are 30. 30 LCM आता है and 6 5s are भी 30 होता है. So LCM of these two numbers are also the product of these two numbers. Next one 15 and 4. 15 and 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. प्राइम फैक्टर्स आता है 2, 2, 3 and 5. 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5 is 60. Even 5 4s is also 60. So product of these two numbers and the LCM of these two numbers are same. Let us do the last question. Find the LCM of the following numbers in which one number is the factor of the other number. And what do you observe in the result obtained here? तो यहाँ पे नंबर्स में खासियत ये है कि 5 जो है वो 20 का फैक्टर है. 5 4s are 20. उसी तरह 6 भी 18 का फैक्टर है. 6 3s are 18. 12 भी 48 का फैक्टर है. 12 4s are 48 एंड 9 5s are 45. तो ऐसे नंबर्स जिसमें एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है उनका जब हम LCM निकालते हैं तो हमारे रिजल्ट में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? 5 एंड 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जिससे हमें LCM क्या आता है 5 2s are 10 एंड 10 2s are 20. 20 कौन सा नंबर है? ये बिगर नंबर है. नेक्स्ट नंबर 6 एंड 18 उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. प्राइम फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ द नंबर 18. यहाँ पे भी ये LCM क्या आया? बिगर नंबर आया आउट ऑफ द गिवन टू नंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 12 एंड 48 का भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. प्राइम फैक्टर्स आर 2 2 2 2 एंड 3 विच इज़ इक्वल टू नंबर 48. और ये 48 भी कौन सा नंबर है? ये बिगर वाला नंबर है आउट ऑफ द टू नंबर्स. एंड द लास्ट वन D 9 एंड 45 इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं.
LCM इज 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 9 5 45। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, वही बड़ा वाला नंबर आया आउट ऑफ दीज टू नंबर्स। सो व्हाट वी ऑब्जर्व हेयर, व्हेनेवर वन नंबर इज फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, और हमें उन दोनों नंबर्स का LCM निकालना होता है, तो हमारा LCM उन दोनों में से जो बड़ा वाला नंबर होता है वही आंसर होता है। सो दिस वॉज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पढ़ने में मज़ा आया, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताइए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द टॉपिक्स वेरी वेल। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे चैप्टर 4 के साथ, दैट इज़ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। बाय बाय। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.